भाई मैं तो था कि फोटो खिंचवा दी, पैर नहीं भाई कहना। गुप्ता जी हैं आपको पटवा रहे हो 10-12 हाँ ये आप जब क्या करते हो क्या जितेंद्र जी और फिर इधर आप IPS शुरू किया हुआ है सर यहाँ पर, तो यहाँ श्रीमन्मागणाधिपते नमो मम दैयं विजम्बालिके नमानि अधिगतनाः सतसदाः सुपरिकाङ्कां वेलवासिनं ओम गौर्याय नमः। ओम गौरीपद्मासते मेरासाभिर्देव्याजया देवसेनासेनाधिरायः पूजा स्वर्गमातिका गौर्यादि स्वर्गमातिका देवताभ्यो नमः। सूर्यमतेन्दरुचमलवे सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरु च गुरुतां शुक्रं सुखां संसनि राहुर्बाहुबलो करोतु सततां केतुकुलस्य उन्नतेभ्यो नमो नमः। ओम गमदिनानां प्रथमं पुरुषादुषेमदासुषो वैनयाव शावजापमासविशासतुष्योनिमसतसेव ओम नन्दाय नमः। चन्दनं प्रतीयत ओम नाध्यासीदन्तरिक्षगुं पंचामृतिस्थानं समर्पयामि पुनः सुदोदकिस्थानं। आनंद भगवान की हाँ आ जाओ धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं बलसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय श्रीपञ्चोतिर्नमोऽस्तुते। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। और मैं सोचता हूँ जामडोली का ये परिसर जो है ये राजस्थान का और सरकार का सबसे बड़ा ऐसा सेंटर है जहाँ दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए विभाग की तरफ से जो बहुआयामी कार्यक्रम चलते हैं, ये एक मुझे लगता है देश का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट है। और मैं तो मंत्री जी का इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपका जो आशीर्वाद है, स्नेह है, वो राजस्थान के ऊपर बना रहे। हमारे यहाँ इस जामडोली में 400 से ज़्यादा छात्र छात्राएं जो हैं यहाँ रहते हैं, उनका आवासीय विद्यालय भी है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं
इनके कौशल विकास के लिए भी, इनके बौद्धिक विकास के लिए भी आयोजित होती है। और इन लोगों के बीच में रहकर इनको जो संबल मिलता है आपके आने के बाद में, निश्चित ही इनके लिए एक प्रेरणा का। मैं तो सिर्फ आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हमारे केंद्र के मंत्री जी हैं, इनकी तरफ से विभाग को जो भी आवश्यकता होगी, हमें पूरा विश्वास है कि अब राजस्थान के इन दिव्यांगजन के लिए और इन माओं के लिए और जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए आपका दिल खुला रहेगा और राजस्थान के अब निश्चित ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। जय श्री राम। बोल रहे थे। और जयपुर को वास्तव में सैकड़ों वर्षों से गुलाबी नगरी के रूप में इसकी अपनी एक पूरे देश में नहीं विदेशों में भी इसकी एक पहचान बनी हुई है। केवल गुलाबी नगरी के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए भी जयपुर की अपनी एक पहचान बनी हुई है, जो पर्यटकों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। ऐसे जयपुर में आज के सीआरसी के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सम्मानीय अविनाश गहलोत जी, मंच पर उपस्थित विभाग के हमारे सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रनका जी, यहाँ पर उपस्थित श्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, डायरेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, हमारे अन्य अधिकारी, दो हमारे स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे सभी स्टूडेंट्स, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानीय साथीगण, अभी आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में सीआरसी का राष्ट्र बनाने का विजन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उसमें हमारे दिव्यांगजनों को भी सशक्तिकरण की दृष्टि से जहां सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्य कला मेलों की श्रृंखला प्रारंभ की गई और अभी तक लगभग 22 दिव्य कला मेले देश भर में लगाए गए। साथ ही साथ दिव्य कला शक्ति के माध्यम से हमारे जो दिव्यांगजनों में उनके अंदर गीत की, संगीत की, नृत्य की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर इस दिव्य कला शक्ति के माध्यम से और इस तरह की विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए, साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ते हुए, और स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद दिव्यांगजन अपना काम प्रारंभ करना चाहता है तो दिव्यांगता वित्त विकास निगम से कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध करा करके वो अपना काम प्रारंभ कर सकें और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय के लिए ही दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। और वह दिव्य कला मेले दिव्यांगजनों के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत ही प्रभावी साबित हो रहे हैं। वहां पर शामिल होने वाले दिव्यांगजन, उनके जीवन में जब कोई दिव्यांग आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो केवल एक व्यक्ति सशक्त नहीं होता, वो दिव्यांगजन के साथ साथ वो परिवार सशक्त होता है, और जब परिवार सशक्त होता है तो समाज को सशक्त करने में और देश को सशक्त करने में वो दिव्यांगजन का भी सहभागिता उसमें जुड़ती है। यही तो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार समाज के सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो काम कर रही है, उसी श्रृंखला में आज का यह सीआरसी का शिलान्यास का कार्यक्रम और सीआरसी केंद्र के माध्यम से आने वाले समय में जहां हम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए वही उनको उनके जीवन में शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा अभी तक 23-24 से जो दिव्यांगजन जरूरतमंद लाभार्थी हैं, लगभग 2,15,000 से भी अधिक सहायता सेवाएं प्रदान की गई, जो संस्थान के अधिक संचार यहाँ पर भी जयपुर के माध्यम से भी उनको हम लोग चलाना चाहते हैं। 700 से अधिक छात्र छात्राओं को, और दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है हमारा संस्थान अटैच है, मान्यता प्राप्त है, 700 से ज्यादा छात्र छात्राओं को यहाँ पर शिक्षा दी जा चुकी है। इन पाठ्यक्रमों की आवश्यकता यहाँ पर आए हैं, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं आए हैं, उन सभी के लिए इस आशा और विश्वास के साथ में कि मैं राज्य सरकार के प्रति भी अपना आभार और धन्यवाद करते हुए कि राज्य सरकार ने हमको जो जगह उपलब्ध कराई, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय
सीआरसी की स्थापना आज ये शिलान्यास के बाद यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। और जैसा कि हमारे सचिव महोदय जी ने बताया कि 2 वर्ष की समयावधि में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं इस समारोह के साक्षी बन रहे राज्य सरकार के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का और भारी संख्या में जो हमारे जयपुर के नागरिक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, जो हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, उन सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद करता हुआ मैं जनसमूह से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हम भारत सरकार की कोई भी पीछे न रह जाएगी। कि जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रहने पाए, उस नीति का अनुसरण करते हुए देश के प्रत्येक दिव्यांग जन को उसका अधिकार दिलाने के लिए उसको सशक्त बनाते हुए, स्वाभिमानी बनाते हुए, सामर्थ्यवान बनाते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में हम सब अपना योगदान देने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में इन शब्दों के साथ 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि वो जो कानों से सुन नहीं पाता है, वो जो आंखों से देख नहीं पाता है, वो जो मुंह से बोल नहीं पाता है, वो जो अपने हाथों से लिख नहीं पाता है, वो जो अपने पैरों से जो चल नहीं पाता है, ध्यान से सुनना अक्सर वह गुनगुनाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिल प्यारे श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, जय हे जय 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 जय। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अभी राजस्थान में सीआरसी नहीं था अभी तक, तो राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा सीआरसी का शिलान्यास यहाँ पर किया गया। और शिलान्यास के पहले राजस्थान सरकार के द्वारा जो अस्थाई भवन प्राप्त हुआ है, उस अस्थाई भवन में सीआरसी की गतिविधियों को भी आज वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पर सांकेतिक रूप में 40-50 लोगों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया दिव्यांगजनों के लिए, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। वहीं पर जो एलिम्को का पीएम दिव्याशा केंद्र है, पीएम दिव्याशा केंद्र भी वहाँ पर खोला गया है। पहले लोग जो परेशान होते थे, अब कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जा करके और सहायक उपकरण प्राप्त कर सकेगा। इस सीआरसी केंद्र में कृत्रिम उपकरण भी बनाए जाएंगे। किसी को कृत्रिम पैर की आवश्यकता है, किसी का पैर नहीं है, तो उसको कृत्रिम पैर लगाए जाने की वो भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएंगी। फिजियोथेरेपी की भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर वो भी वहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। 0 to 6 ईयर बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे बचपन से जो है ना कोई बोल नहीं पाता है, कोई खड़ा नहीं हो पाता है, बैठ नहीं पाता है, ऐसे बच्चों को प्रारंभ से ही पहचान करके उस क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों से उनको सशक्त बनाने का अभियान, और उसमें उनके पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम प्रारंभ करने का काम किया गया है। उसको भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो 2 घंटे के 3 घंटे रहते हैं, लेकिन वो दिन भर घर पर बच्चा रहता है, तो पेरेंट्स को इसलिए ट्रेनिंग उनको भी दी जाएगी ताकि अपने घर पर जो है ना बच्चे को ठीक ढंग से वो प्रशिक्षित कर सकें। और दिव्यांगजनों के जीवन में सशक्तिकरण लाते हुए उनको स्वाभिमानी बनाना, उनको सामर्थ्यवान बनाना, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, उसी दृष्टि से आज सीआरसी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने न केवल हमको यहाँ पर 2.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई, बल्कि अस्थायी भवन भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें इस सीआरसी की गतिविधियों को प्रारंभ किया जा सकेगा। और मैंने हमारे जो अतिरिक्त सचिव हैं राजस्थान सरकार के, और हमारे जो यहाँ के
सोशल जस्टिस मिनिस्टर अविनाश गहलोत जी, उन दोनों से ही हमने कहा है कि हमको 2.5 एकड़ भूमि और उपलब्ध राजस्थान सरकार से हमको आवश्यकता है, वो उपलब्ध कराएं, ताकि इसको बेहतर रूप में यहाँ पर आगे आने वाले समय में हॉस्टल भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, डिग्री कोर्स भी प्रारंभ किए जाएंगे, तो आने वाले स्टूडेंट्सों को वहाँ पर रहने की भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले जो बच्चे रहेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के अवसर भी उनको प्राप्त हो सकेंगे। ऐसी विभिन्न गतिविधियों को संचालन के लिए CRC लगभग 30 करोड़ की लागत से ये भवन यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है। उनका जो सपना है 2047 विकसित भारत का, और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतर रही है, क्या कुछ करेंगे आप? आज भी एक योजना जो है वो धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। देखिए, देश में अभी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महाकुंभ का पर्व चल रहा है और मकर संक्रांति उत्सव के बाद में राजस्थान में मोदी सरकार के द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से एक कंपोजिट रीजनल सेंटर का जो शिलान्यास हुआ है, आने वाले 2 साल में इसको पूरा करेंगे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान का, मैं सोचता हूँ नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो जामडोली का परिसर है दिव्यांगजनों के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आज हमने मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री को उससे भ्रमण भी करवाया है और यहाँ हमने CRC का जो शिलान्यास है उसमें हमने एक भवन उपलब्ध करवाया है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही परिसर में मिलेगी। अगर कोई सर्टिफिकेट लेके आता है उनको आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, सबका ये सपना है, सबका ये सोच है कि हम सब लोग मिलकर दिव्यांगजनों के साथ मिलकर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ भी ये CRC सेंटर का जो शिलान्यास हुआ है, निश्चित ही आने वाले समय में जैसा मंत्री जी ने कहा है कि 2.5 एकड़ जमीन को और उपलब्ध करवाई जाएगी, तो निश्चित ही जल्दी ही 2.5 एकड़ जमीन और उपलब्ध करवाई जाएगी और इस जामडोली परिसर में एक ऐतिहासिक काम दिव्यांगजनों के लिए जो हम लोग करने जा रहे हैं, आने वाले समय उसका और वृहद विस्तार करके जो 2047 का सपना है कि विकसित भारत का, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना है उनका लाभ आमजन को मिले, दिव्यांगजनों को मिले और राजस्थान सरकार का उसमें पूरा सहयोग है। निश्चित ही डबल इंजन की सरकार मिलकर सबका साथ सबका विकास के साथ में काम करें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।